हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 14 और 15 को देखने वाले हैं। इससे पिछले के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.5 का ही प्रश्न संख्या 1 से 13 कंप्लीट किया था और ये दोनों प्रश्न को भी कंप्लीट किया था, पर उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था, इस वजह से उसको अपलोड नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे और दशमलव देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 स्थानों तक कहा जा रहा है, यानी कि दशमलव के बाद 3 स्थान होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 3 स्थान कब होगा? जब यहाँ पे 6 जीरो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 जीरो लगा लेते हैं। 3 3 6 जीरो हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से बार लगाएंगे, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे और यहाँ पे बार का चिन्ह लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब लगाएंगे हम 1 से। तो 1 से लगाने पे क्या मिलेगा? एक बार में 1 आएगा। यहाँ पे घटाने के बाद 2 प्राप्त होगा और यहाँ पे 1 उतारेंगे भागफल को और यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 बार का चिन्ह जो है, 1 बार का चिन्ह उतारेंगे, यानी कि 2 जीरो उतर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 6 बार में देख लेते हैं। 6 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा? 6 6 36 का 6 हासिल हो गया 3 और 6 दूना 12 3 15 156 और ज़्यादा लगेगा 27 से देख लेते हैं। 27 गुना 7 देख लेते हैं। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 14 और 4 18 189, ये सही है। तो 27 बार में, यानी कि यहाँ पे 7 से लगा रहे हैं, 7 से, ठीक है, प्लस 7 7 34 हो गया। यहाँ पे उतारेंगे 189। तो अब 200 में से 189 को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, यहाँ पे हो गया 10 10 से 9 तो यहाँ पे 1 और यहाँ बचा है 9 9 से 8 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 1 और यहाँ पे 1 से 1 तो 0। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 1 बार का चिन्ह और उतारेंगे, 2 जीरो हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया? नॉर्मली अगर हम यहाँ पे 0 भी लगाएंगे तो क्या होगा? 300 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 तरीके 9, 3 बार में रख लेते हैं। तो 3 गुना 3 कर लेते हैं। उससे पहले 3 है यहाँ पे, 34 से 34 उतार लेते हैं। तो 34 उतार लिए। तो उसके बाद क्या है, 3 तरीके 9 हो गया, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10, 10 से 29 आ रहा है। तो 10 से 29 उतार लेते हैं। कितना बार में लगाए? 3 बार में लगाए हैं। ठीक है, 3 उतार लिए। उसके बाद 3 यहाँ करेंगे, जोड़ेंगे, 3 3 6 4 3। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 10 से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यहाँ पे हो गया आपका 9 9 से हो गया 2 तो 7 और यहाँ पे 0 से 0 0 हो गया, इधर 71 बचा है। फिर से डबल 0 हम उतार लेंगे क्योंकि बार का चिन्ह अभी भी बाकी है। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो भी आपका हो जाएगा 3000। तो 3000 7 2 बार में लग जाएगा, आराम से देख लेते हैं। 2 गुना 2 और उससे पहले 346 उतार लेते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 2 छक बार का 2 हासिल 1 हो गया, 2 चौके 8 9 2 तिया 6 तो 6924। कितना बार में है? 2 बार में। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे 2 उतार के जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 4 और 3। उसके बाद कितना है? 6924 6924। तो यहाँ पे घटाने के बाद भी शेषफल बच ही जाएगा। तो हमारा लाना क्या था? यहाँ पे 3 अंकों तक लाना था। ठीक है, तो 1 बार में लगाया है पहले, फिर उसके बाद 7 फिर 3 फिर 2। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 3 अंक तक कहा जा रहा है तो हम इसको लिख देंगे कि 3.000 इस तरह से कर देंगे। 3 2 5 6 हो गया। ठीक है, रूट में लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1.732। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक कहा जा रहा है, 3 अंक हम लिख चुके हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें कहा जा रहा है कि रूट 16,384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके रूट 163.84 प्लस रूट 1.6384 का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बार का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से 2 अंक के बाद और यहाँ पे 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे, 1 बार में 1 आएगा, घटाने पे 0 प्राप्त होगा। भागफल को जोड़ेंगे, भागफल प्लस भाजक को, तो क्या होगा? 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ उतारेंगे 63। अब देखना है कि कितना बार में, अगर यहाँ पे आप 1 भी लगा देते तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 22 दूना 44 से हो जाए, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, अब क्या होगा? 22 और 2 24 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया आपका 44 आएगा। ठीक है, घटाने पे आपको कितना प्राप्त होगा? 13 से 4 तो 9 और यहाँ पे 5 से 4 तो 19। ठीक है, अब यहाँ पे 84 उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए लाना है इकाई अंक 4। तो 4 कब आएगा? या तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, या 8 × 64 2 बार में ही आ सकता है। तो 2 गुना 2 करेंगे तो आपका 2 दूना 400 कुछ आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना है 8 बार में, यानी कि 24। देखिए 8 यहाँ पे होगा, फिर गुना 8, तो 8 × 64 का 4 हासिल हो गया आपका 6,
8 चौके 32 और 6 38 के 8 हासिल 3 और 8 दूना 16 और 3 19, तो 1984 आ जा रहा है। कितना बार में आ रहा है? 1984 आ रहा है आपका 8 बार में। तो यहाँ 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से, तो 8 8 16 के 6 हासिल 1 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1984, 0 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे कहा जा रहा है इसका उपयोग करके इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √163.84 प्लस √1.6384। तो इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे तो सेम, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, √163, देखिए 16384, 16384 है ना, बराबर है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 128, तो 128 आया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना अंक के बाद कहीं पे इसमें पॉइंट नहीं था, तो 128 था। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, प्लस यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी हम 128 पहले उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे देंगे 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 12, सबसे पहले आप चाहे तो इसको बराबर कर लीजिए, तो 12 और यहाँ देखिए इसको पहले आप 2 अंक यहाँ पे 2 अंक कीजिए, तो 0 और 8 कितना होगा, 8 होगा, और 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और 12 और ये देखिए 12 1 13 और 1 हासिल था 14, तो 14 0 8। इसको चाहे तो आप इसको कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। 12.8 था और यहाँ पे था 1.28। ठीक है, तो 8 हो गया, 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया, और 1 2 3 और 1 4 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 का 1, तो 14 0 8 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.5 को भी जो है कंप्लीट कर लिया है।